हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ेंगे। ये जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्रमोटर्स के थ्रू, और ये फिल्ड कराया जाता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के साथ अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। ये जो है अपने साथ क्या कंटेन करता है, रूल्स कंटेन करता है जो गवर्न करती है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को। ये जो है एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है अचीव करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव को, कि मेरी कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जो रेगुलेट करता है मेंबर्स के राइट को और कंपनी के राइट को भी अपने साथ साथ, और इस मैनर में जो है बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है वो सब जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो है हमें बताया जाता है। तो ये है मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। जो है इसके अंदर जो है कंटेंट आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, कि मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या लिखा होता है। फर्स्ट आता है कि जो भी हम लिखेंगे, जो भी रूल्स होंगे वो टेबल ए के अंदर एप्लीकेबल होंगे। और सेकंड है जो रूल्स हैं एडॉप्शन करने के प्रिलिमिनरी कॉन्टैक्ट को, वो लिखा होता है उसके अंदर। और डिफरेंट क्लासेस के शेयर्स और क्या राइट्स हैं मेरे होल्डर्स के, वो लिखा होता है। फिर मुझे कैसे जो है शेयर कैपिटल को इशू करना है और अलॉटमेंट को, वो। फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट है कि मेरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या अलाउ करना है, वो लिखा होता है। कि क्या प्रोसीजर होता है इशू करने का शेयर सर्टिफिकेट को और शेयर वारंट को। फिर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और उनको कैसे री इशू करना है, वो। फिर मुझे कैसे रीऑर्गेनाइजेशन और कैसे जो है शेयर कैपिटल को कंसोलिडेशन करना है, वो लिखा होता है। फिर टाइम लैग क्या होना चाहिए कॉल और शेयर के बीच में। फिर आता है कि पेमेंट ऑफ कमीशन क्या होनी चाहिए मेरे शेयर्स की और डिवेंचर्स की, और लीन ऑफ शेयर्स लिखा होता है, और कैसे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ अपने शेयर्स को स्टॉक में। और फिर कैसे मुझे गवर्न करना है अपने रूल्स के क्वारम को और अपने वोटिंग की कंपनी के मीटिंग में। फिर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स कैसा होना चाहिए, किस तरह से मुझे अपॉइंट करना है पावर को, ड्यूटीज़ को। फिर बोरोइंग पावर क्या होनी चाहिए डायरेक्टर्स की, और कैसे जो है मुझे कंपनी की कॉमन सील को यूज़ करना है, वो। किस तरह मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना है। फिर मुझे कैसे अपॉइंटमेंट करनी है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स की, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बोर्ड की मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, राइट्स क्या होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, और रूल्स क्या होने चाहिए रिजर्व्स ऑफ फंड को गवर्न करने के लिए, एबिट्रेशन प्रोविजन क्या होता है, वो भी आता है। और लास्ट 25th पॉइंट आता है इसमें वाइंडिंग अप, कि कैसे कंपनी को वाइंड अप करना है, वो सब भी जो है कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।